वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स पुस्तक 2024 का रिवाइज हमने स्टार्ट कर रखा है और अपने मार्च महीने का जो है रिवाइज अपने कर रहे हैं। तो पहले वाली क्लास के अंदर अपने मार्च महीने का पार्ट नंबर 1 की बात हमने की थी और आज अपने क्लास नंबर 2 नंबर की बात इसके अंदर करेंगे, क्योंकि उसमें लगभग अपने 1 से लेकर 40 क्वेश्चनों का अध्ययन किया था। और अब आज अपने पूरे मार्च महीने का बचा हुआ जो भाग है वो आज अपने इस क्लास के अंदर पूरा कंप्लीट है करेंगे। और ये पुस्तक बाजार के अंदर उपलब्ध है। जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने की इस पुस्तक के अंदर करंट अफेयर्स का निचोड़ दिया हुआ है और अपने मार्च महीने का आज इसके अंदर इस रिवीजन बुक का है अपने कर रहे हैं। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास रहे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। तो इससे हमने लगभग 41 क्वेश्चनों तक पढ़ दिए थे। अब अपने आज से अपने 42 नंबर से यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो 42 नंबर, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना 2008 को 14 मार्च 2024 को वित्तीय स्वीकृति किसके द्वारा दी गई? तो ये उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी। उनके द्वारा जो राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना है उसको 1 फरवरी 2024 को प्रभावी रूप से इसको मंजूरी मिल गई थी, क्योंकि 2019 के अनुसार देखें तो इसके अंदर 1405 लाभार्थी इसके अंदर शामिल थे और लगभग जो जीवित लोकतंत्र सेनानी उनको प्रति माह 20,000 रुपये पेंशन और 4,000 रुपये प्रति माह चिकित्सा सहायता के रूप में इनको दिए जाते हैं। तो लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना जिसको 14 मार्च 2024 को वित्तीय स्वीकृति दी गई है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा। अब देखो बूस्टर डोज। अब बूस्टर डोज में महत्वपूर्ण जानकारी देखो। दुर्घटना बीमा योजना का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसके अलावा राज्य सरकार की कर्मचारी कल्याण की नीति के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए जो दुर्घटना बीमा योजना है उसको 1 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक फिर से 1 वर्ष बढ़ाने की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के जो मानदेय हैं 10% है, उसके अंदर वृद्धि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण का ध्यान रखते हुए उनके लिए 1 अप्रैल 2024 से 10% की वृद्धि को भी स्वीकृति दे दी है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के सुप्रसिद्ध उस्ताद जहीर अहमद का निधन हो चुका है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये थे गजल गायक। तो राजस्थान के सुप्रसिद्ध थे उस्ताद जहीर अहमद और इनका निधन हो चुका है और इनका संबंध था गजल गायक से। और ये गजल गायक जगजीत सिंह को अपना गुरु मानने वाले जयपुर के सुप्रसिद्ध थे गजल गायक। 14 मार्च 2024 को जहीर अहमद का निधन हो चुका है। राज्य सरकार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कहां पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए मंजूरी मिली? तो ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा शंभूपुरा कोटा के अंदर। कहां पर है? शंभूपुरा कोटा के अंदर ये ग्रीनफील्ड बनाया जाएगा। तो इसके लेकर आपको पता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में MOU हुआ है जिसको लेकर भी शंभूपुरा कोटा के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है दिया कुमारी को। किसको किया गया है? दिया कुमारी को राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन RSRDC का अध्यक्ष किसको नियुक्त कर दिया? दिया कुमारी को नियुक्त कर दिया। बूस्टर डोज देखो, फरवरी 1979 को राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड के नाम से इस कंपनी की स्थापना हुई। इसके अलावा 19 जनवरी 2001 को इसका नाम राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम लिमिटेड कर दिया गया। ठीक है, इसका मुख्य कार्य है कि राजस्थान में सड़कों, भवनों व पुलों का निर्माण इसका मुख्य कार्य है। एक है रीड कोर, ये तो अलग है राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एक है रीड कोर जिसकी स्थापना 2004 में हुई और एक है RSRTC जो जिसको बोलते हैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को। तो ये तीनों अलग अलग है, इनको याद रखना।
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किस जिले में जैन मुनि श्री विद्यासागर महाराज पैनोरमा बनाने की घोषणा की? तो ये बनाया जाएगा अजमेर के अंदर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अजमेर के अंदर जैन मुनि श्री विद्यासागर महाराज पैनोरमा बनाने के लिए स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा अलग अलग देखो, प्रदेश के अंदर 12 स्थानों पर पैनोरमा है। एक तो जैन मुनि मैंने बता दिया अजमेर में। इसके अलावा भगत शिरोमणि कर्माबाई पैनोरमा कालवा डिडवाना कुचामन में, गोकुल जाट पैनोरमा भरतपुर में, जसनाथ जी कतरियासर, श्री खेमा बाबा बायतू बाड़मेर, रावचंद्र सेन जोधपुर, भामाशाह का चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर पैनोरमा जैसलमेर के अंदर ये 12 पैनोरमा के लिए स्वीकृति दी गई। बांधों और नहरों के जल स्तर की रियल टाइम जानकारी के लिए देश के पहले सूचना पोर्टल का लोकार्पण किस राज्य द्वारा किया गया? तो ये किया गया अपने राजस्थान के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। ये क्या करेगा? ये जनता एक क्लिनिक ये जानकारी प्राप्त करेगी, जिससे ये बांध नहर वगैरह अन्य भी जो जलाशय है ना उसकी जल स्तर की ऑनलाइन रियल टाइम जानकारी यहाँ से मिल सकेगी। अब देखो आगे डिटेल हो रहा है। यहाँ पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने सिंचाई भवन में जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड का लोकार्पण किया और इस पोर्टल से न केवल बाढ़ और सूखे के बारे में पूर्वानुमान में सहायता भी मिलेगी, बल्कि पानी की उपलब्धता के आधार पर इस जल का बेहतर प्रबंधन भी संभव हो सकेगा। और ऐसा करने वाला पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान हो चुका है। नेक्स्ट देखो, राज्य में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने की वित्तीय मंजूरी वित्त मंत्री दिया कुमारी ने दी। इसमें केंद्र और राज्य का अंशदान कितना होगा? तो राजस्थान के अंदर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू किया जाएगा और इसके अंदर केंद्र का हिस्सा होगा 60% और राज्य का कितना होगा? 40। तो 60 और 40 से केंद्र और राज्य का हिस्सा होगा। इसका मतलब है कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन में पूर्ण कंप्यूटराइजेशन कार्य किया जाएगा और इस पर 17.52 करोड़ रुपए खर्चा होगा। तो 60-40 केंद्र सरकार का हिस्सा होगा। प्रदेश में जोजड़ी नदी के पुनर्द्वार तथा दूषित पानी को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीक से स्वच्छ करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो ये किया है इजराइल के साथ। बड़ा गजब का है। तो प्रदेश में जो जोजड़ी नदी है उसके पुनर्द्वार है और दूषित पानी को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीक से स्वच्छ करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। तो याद रखना अपने राजस्थान ने। तो जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर के लूणी क्षेत्र के ग्रामवास सालावास में जोजड़ी नदी के पुनर्द्वार योजना के तहत 172.58 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर कार्यों का शिलान्यास किया है। प्रदेश में उद्यमियों की सहायता के लिए किस स्तर पर एमएसएमई सुविधा और विकास केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे संभाग स्तर पर। तो प्रदेश में उद्यमियों की सहायता के लिए संभाग स्तर पर एमएसएमई सुविधा और विकास केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। तो ये अपने उद्योग और वाणिज्यिक मंत्री हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। उन्होंने कहा कि सभी जो है संभाग मुख्यालय है उन पर जिला उद्योग और वाणिज्यिक केंद्रों में एमएसएमई सुविधा और विकास केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। नेक्स्ट देखो 51 नंबर, राजस्थान में कितने चरणों में लोकसभा चुनाव हुए? तो आपको पता है राजस्थान के अंदर 2 चरणों के अंदर लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। एक 19 अप्रैल को और दूसरा 26 अप्रैल को। 543 सीटों पर चुनाव हुए। 19 अप्रैल से 1 जून तक जो है चुनाव चले और 4 जून को मतगणना यहाँ पर करवाई जाएगी। ठीक है। और राजस्थान में मैंने बता दिया 2 चरणों में हुए, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल। लोकसभा सीट राजस्थान में 25 है, अनुसूचित जाति सीट 4 है और अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें उपलब्ध है। नेक्स्ट देखो, भारत के तीसरे उल्का पिंड प्रभाव क्रेटर जिसे आधिकारिक तौर पर देश के पहले अधिसूचित भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया और वो है रामगढ़ 12। बड़ा गजब का ये करंट से रिलेटेड है और इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। तो रामगढ़ क्रेटर 12 को भारत के तीसरे उल्का पिंड प्रभाव क्रेटर आधिकारिक तौर पर देश के पहले अधिसूचित भू विरासत स्थल के रूप में इसको नामित किया गया है। 53 नंबर, 15 से 17 मार्च 2024 को 3 दिवसीय आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया चित्तौड़गढ़ में। तो 15 से लेकर 17 मार्च 3 दिवसीय आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में।
अब देखो पूरी डिटेल। चित्तौड़गढ़ किले में राजकीय संग्रहालय फतेह प्रकाश महल में 3 दिवसीय आर्ट फेस्टिवल का समापन समारोह हुआ और वहां पर लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सभी स्वीप गतिविधियों का आयोजन भी किया गया था। और यहाँ पर नोट आप कर लेना कि केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर आओ बूथ चले अभियान भी चलाया जा रहा था। नेक्स्ट है, हाल में हवा और पानी दोनों में काम करने वाले हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किया? तो ये किया है आईआईटी जोधपुर ने। तो ये क्या करेगा, पानी और हवा दोनों में काम करने के लिए हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किया? आईआईटी जोधपुर ने। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने हाइब्रिड मानव रहित वाहन के लिए एक नई प्रणाली बनाई है। ये क्या करेगी, ये पानी के भीतर और हवा दोनों में काम करेगी। ठीक है, ये पॉइंट इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखो, अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर AH-64E अपाचे की तैनाती राजस्थान के किस सैन्य स्टेशन पर की जाएगी? तो ये की जाएगी जोधपुर के अंदर। तो अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है AH-64, इसको बोलते हैं ई अपाचे, और इसकी तैनाती जोधपुर के अंदर की जाएगी। अब क्यों की जाएगी ये देखो डिटेल। अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान हिंदू कुश पहाड़ियों में छिपे तालिबान और अल कायदा के आतंकियों का सफाया करने वाले अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर AH-64E अपाचे की जोधपुर में मिलिट्री स्टेशन पर इसकी तैनाती की जाएगी। भारतीय सेना को 6 अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे मिलेंगे इसमें अमेरिकी कंपनी के द्वारा, और मई में 2 हेलीकॉप्टर्स की तैनाती हो जाएगी और शेष है वो 4 हेलीकॉप्टर जोधपुर आ जाएंगे। तो ये अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान है, वहां पर इन हेलीकॉप्टरों की तैनाती की जाएगी। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है मुंबई ने। किसको हराकर? विदर्भ को हराकर। ये विदर्भ एक टीम है, ध्यान रखना, इसको हराकर मुंबई ने खिताब जीता 42वीं बार। और महिला प्रीमियर T20 क्रिकेट में विजेता रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, उप विजेता दिल्ली कैपिटल। अगला देखो, केंद्र सरकार ने राजस्थान में मिलने वाले किस खनिज पदार्थ को खनिज की श्रेणी में संशोधित कर क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में शामिल किया? और वो किया है पोटास को। तो ध्यान रखना, तो पोटास को मिनरल श्रेणी से क्रिटिकल मिनरल श्रेणी में शामिल करने से अब केंद्र सरकार माइनिंग का काम सीधा अपने हाथों में ले सकती है। बीकानेर के लखासर, हनुमानगढ़ के सीतापुरा में पोटास के भंडार होने का पता चला है। और पोटास का ऐसा क्या होता है, सिल्वीनाइट होता है। तो आपको पता है बीकानेर के लखासर और हनुमानगढ़ के सतीशपुरा में अभी हाल ही में पोटास के भंडार मिलने की संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो 14वां स्थान है। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अंदर राजस्थान का देश में 14वां स्थान है। सबसे टॉप पर है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में चंडीगढ़, गोवा, दिल्ली सबसे टॉप पर है। राजस्थान 14वें स्थान पर है, ये याद रखना है। और इसके अलावा अब देखो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 के अंदर देखो क्या हुआ बूस्टर डोज में। बजट घोषणा वर्ष 2019-20 में राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 घोषित की गई और राज्य सरकार के द्वारा 1 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई और इसकी अवधि है 5 साल के लिए। इसका लक्ष्य ये है कि 5 वर्षों में 35 लाख यूनिट प्रति वर्ष इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्माण का यहाँ पर लक्ष्य रखना इसका लक्ष्य है। अगला देखो, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी रजत चौहान का संबंध किस खेल से है? तो राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं रजत चौहान और इनका संबंध है तीरंदाज के खिलाड़ी। तो अप्रैल 23 से लेकर 28 अप्रैल 2024 शंघाई चीन में 21 से 26 मई तक दक्षिणी कोरिया में होने वाले वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में राजस्थान के तीरंदाज चौहान का चयन हुआ है, यानी कि तीरंदाज रजत चौहान का यहाँ पर चयन किया गया। राज्य सरकार के द्वारा सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख के मानदेय में 10% की वृद्धि की गई। अब उन्हें प्रतिमाह वेतन कितना मिलेगा? और इसके अंदर ध्यान रखना, जिला परिषद को मिलेगा 15,180, प्रधान जो पंचायत समिति का होता है उसको मिलेगा 10,626 और सरपंच ग्राम पंचायत का होता है उसको मिलेगा 6,072 प्रतिमाह वेतन मिलेगा। किस जिला प्रशासन की रेंज में, किस पुलिस प्रशासन की रेंज में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन निर्भय शुरू किया? तो ये किया है भरतपुर को। यहाँ रखना, किस पुलिस प्रशासन ने?
तो भरतपुर को पकड़ने के लिए लोकसभा चुनाव के मध्य नजर अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन निर्भय शुरू किया किसने? भरतपुर की जिला प्रशासन ने। तो ये आगामी लोकसभा चुनाव हुए, इसके अंदर भरतपुर रेंज के आईजी हैं राहुल प्रकाश की ओर से ये ऑपरेशन है निर्भय शुरू किया गया था। तो इतना ही आपको पता होना चाहिए। राज्य हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में राजस्थान को संपूर्ण देश में कौन सी रैंक मिली? तो राज्य हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान को संपूर्ण देश के अंदर रैंक मिली है 13वीं। तो हैप्पीनेस इंडेक्स डे कब बनाया गया? 20 मार्च को। और भारत का इसमें 126वां स्थान है, मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाया। और सबसे खुशहाल देश है राज्य है केरल, और राजस्थान का इसके अंदर है 13वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति ई कचरा उत्पन्न करने वाला शहर कौन सा है? तो वो है कोटा शहर। तो कोटा सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति ई कचरा उत्पन्न करने वाला शहर है। अब देखो मुख्य तथ्य, राजस्थान के अंदर ई कचरे का आविष्कार शीर्षक वाली रिपोर्ट में देखें तो जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, अजमेर का सर्वेक्षण किया गया। और इसके मुताबिक RSPCB के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा ये तैयार है किया गया। और इसके अंदर कोटा है वो प्रति व्यक्ति ई कचरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। और जयपुर राज्य में उत्पन्न ई कचरा की विशाल मात्रा में सबसे टॉप पर है, लेकिन प्रति व्यक्ति ई कचरा उत्पादन में अग्रणी कोटा है और विशाल मात्रा में ई कचरा में है सबसे जयपुर। नेक्स्ट देखो, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा किस शाही ट्रेन को अब वेंडिंग डेस्टिनेशन के लिए उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया? तो वो है पैलेस ऑन व्हील्स। कौन सी ट्रेन है? राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन है, उसको अब वेंडिंग डेस्टिनेशन के लिए उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय ले लिया। उन्होंने कहा कि ये तहत वैवाहिक गठबंधन में बनने वाले जोड़े हैं वो पैलेस ऑन व्हील्स में प्री और पोस्ट वेंडिंग शूट भी करवा लेंगे। यहाँ पर वैवाहिक संबंध के लिए वेंडिंग डेस्टिनेशन के लिए करवाया गया। अब देखो यहाँ पे नोट लगा के लिखा हुआ है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम की प्रदेश में चलने वाली शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को दुनिया की दूसरी सबसे सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का इसको खिताब भी मिल चुका है। POW को कार्डेनास्ट रीडर्स चॉइस अवार्ड 2023 में जापान की इनक्यू के बाद में इसको दर्जा मिला है। नेक्स्ट देखो, स्विस कंपनी IQ द्वारा जारी रैंकिंग 2024 में राजस्थान में कौन सा शहर सबसे प्रदूषित माना गया? तो वो माना गया हनुमानगढ़। तो ये स्विस कंपनी की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर भारत विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित देश माना गया और राजस्थान के अंदर सबसे प्रदूषित है हनुमानगढ़। टॉप 100 प्रदूषित शहरों में भारत के देखो 83 शहर इसके अंदर शामिल है और राजस्थान के 9 शहर शामिल है। तो हनुमानगढ़ की विश्व में रैंक आई है 23वीं। उसके बाद में भिवाड़ी, धौलपुर, गंगानगर और भरतपुर, कोटा इसके अंदर शामिल है। और प्रदेश में सबसे साफ हवा सिरोही के अंदर, यानी कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा हो गया? सिरोही। और विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है बेगूसराय, बिहार। नेक्स्ट देखो, मुंजासर राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम पंचायत है जिसको बेहतर सिस्टम के लिए ISO सर्टिफिकेट मिला, किस जिले में है? तो ये फलोदी के अंदर। तो ये ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट कार्य करवाने के लिए ग्राम पंचायत मुंजासर सरपंच को ISRO ISO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन प्रमाण पत्र से नवाजा गया। और राज्य की एकमात्र ये मुंजासर पंचायत है जिसको गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन व्यवस्था के लिए पुरस्कार है दिया गया। तो कहाँ पर है ये? फलौदी के अंदर। नेक्स्ट देखो, अंतर्राष्ट्रीय संस्था मैथटेक थिंकिंग फाउंडेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो ये प्रोफेसर SK सिंह हैं। तो ये है कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति SK सिंह हैं और इनको अंतर्राष्ट्रीय संस्था मैथ थिंकिंग फाउंडेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो ये आपको इतना ही याद रखना है। 1 अगस्त 2023 तक राजस्थान में कुल लोगों सहित कितने उत्पादों को GI टैग मिल चुका है? तो राजस्थान के अंदर अब तक 21 उत्पादों को GI टैग मिल गया। और आपको पता है सबसे ज़्यादा GI टैग वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर वस्तुओं को GI टैग दिया गया। इसके अंदर नाथ द्वारा की पिछवाई कला, उदयपुर की कोफतगिरी धातु शिल्प,
बीकानेर की सीधाकारी शिल्प और बीकानेर की उस्ता कला और जोधपुर की बंदेज शिल्प। और इनको 5 हैंडीक्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ भी चुका है। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में मतपत्रों यानी कि पोस्टल बैलेट के लिए कौन सा सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका नाम है पोस्टल बड्डी। तो निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में मतपत्रों के लिए कौन सा सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया, वो है पोस्टल बड्डी। तो ये होम वोटिंग की प्रक्रिया के लिए, ऑनलाइन वोटिंग के लिए पोस्टल बड्डी लॉन्च किया गया। इससे क्या होगा भी कोई भी मतदाता न छूटे, इस अभियान के तहत इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और आपको पता है अब की बार होम वोटिंग के बाद में 80 से बढ़ाकर जो है मतदान की आयु 85 वर्ष कर दी। जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राजस्थान में जिलों की परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग तैयार की गई। इसमें कौन सा जिला टॉप पर है, तो वो है डीडवाना कुचामन। तो जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान में जिलों की परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग तैयार की और इसके अंदर सबसे टॉप पर है डीडवाना कुचामन है, वो राजस्थान के अंदर सबसे टॉप पर है। इसमें क्या है, फिलहाल राजस्थान के 48 जिलों की रैंकिंग बनाएगी। इसमें जोधपुर और जयपुर शहरी क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया और इसके अंदर टॉप 11 में शामिल की गई जिलों की पिछले माह के दौरान इस स्कीम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को यहाँ पर शामिल किया गया। तो पहली बार ये रैंक तैयार की गई और इसमें सबसे टॉप पर है डीडवाना और है कुचामन जिला। आगे देखो 71 नंबर, प्रदेश का 5वां बहुउद्देशीय ग्रामीण हाट बाजार ठिकरिया सीकर में किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है, तो ये नाबार्ड के द्वारा। तो प्रदेश का ये 5वां बहुउद्देशीय ग्रामीण हाट बाजार है ठिकरिया सीकर में नाबार्ड के द्वारा तैयार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की खर्च सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया, तो ये कर दिया 95 लाख। कितना कर दिया, 95 लाख कर दिया भाई। तो 2024 के लिए उम्मीदवारों की खर्च सीमा 95 लाख कर दी और विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा 40 लाख कर दी है। 24वें डेफ राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता, तो इसके अंदर राजस्थान ने कांस्य पदक जीता है। तो 24वां डेफ शतरंज चैंपियनशिप में राजस्थान ने इसके अंदर कांस्य पदक जीता। 22वीं कुलपति चल विजयंती खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया, तो 22वीं कुलपति चल विजयंती खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर इसका आयोजन किया गया। और इस ओवरऑल चैंपियन में कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर टॉप पर रही थी। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन के संरक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई, तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। तो वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ है। राजस्थान की राज्य पक्षी गोडाउन के लिए इनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। भी उन्होंने कहा कि जो पक्षी गोडाउन है वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, तो इनके लिए संकटग्रस्त पक्षी हैं, तो इसके लिए सरकार इनकी आबादी को संरक्षित करने के लिए प्रयास कर रही है। प्रदेश की पहली पासपोर्ट पाने वाली ट्रांसजेंडर बनने का गौरव किसको प्राप्त हुआ, तो ये वह है रोजी बारोलिया को। प्रदेश की पहली पासपोर्ट पाने वाली ट्रांसजेंडर बनने का गौरव किसको प्राप्त हुआ, रोजी बारोलिया को। ट्रांस वुमन रोजी बारोलिया राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनाने वाली ट्रांसजेंडर बन गई। यह है जयपुर निवासी रोजी पेशे से एक मेकअप आर्टिस्ट और इसके अलावा वह ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के लिए उनकी आवाज़ बनकर ये उनको एक्टिविटीज़ पर काम करती है। तो ये जयपुर की रहने वाली है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान विश्वविद्यालय में IKS सेंटर भारतीय ज्ञान प्रणाली का केंद्र खोलने के लिए किसके साथ समझौता किया, तो ये किया है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया। तो देखो केंद्रीय विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीच में समझौता हुआ, उसी के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय में IKS सेंटर भारतीय ज्ञान प्रणाली का केंद्र खोला जाएगा। और वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय के जयपुर के कुलपति हैं अल्पना कटेजा, वर्तमान में कुलपति हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रदेश के किस व्यक्ति को फिनलैंड के नाइटहुड सम्मान ऑर्डर ऑफ द लॉयन ऑफ फिनलैंड का अवार्ड मिला, तो ये मिला है प्रणव भार्गव को। तो ये फिनलैंड के 106वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुंबई में आयोजित हुआ विशेष कार्यक्रम है और ये जयपुर के हैं प्रणव भार्गव और इनको फिनलैंड के द्वारा ये नाइटहुड सम्मान ऑर्डर ऑफ द लॉयन ऑफ फिनलैंड का अवार्ड इनको दिया गया। तो किसको दिया गया, जयपुर के प्रणव भार्गव को।
अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के किस जिले में 180 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू कर दिया? तो ये किया है देवीकोट जैसलमेर में। कहाँ पर किया है? देवीकोट जैसलमेर के अंदर अडानी ग्रीन ने 180 मेगावाट का सोलर प्लांट शुरू कर दिया। इस प्लांट का सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 25 साल का विद्युत खरीद समझौता हो गया और इससे हर वर्ष करीब 540 मिलियन यूनिट का यहाँ पर उत्पादन किया जाएगा। और धीरे धीरे आपको बताया अडानी ग्रीन है राजस्थान और गुजरात के अंदर धीरे धीरे यहाँ पर सोलर प्लांट शुरू कर रही है। अब देखो थोड़ी सी जैसलमेर विषय से रिलेटेड कुछ तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इन्होंने नोख में 925 मेगावाट का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क शुरू कर दिया। इसके अलावा देश के पहले 390 मेगावाट हाइब्रिड विंड सोलर प्लांट का उत्पादन जैसलमेर में शुरू। और अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के जैसलमेर में भी शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखो, किस पुलिस प्रशासन ने मादक पदार्थ और शराब हथियारों की तस्करी हेतु ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान शुरू किया? तो ये किया है गंगानगर की पुलिस प्रशासन ने क्या है मादक पदार्थ वगैरह शराब हथियार उनकी तस्करी हेतु क्लीन स्वीप अभियान शुरू किया है। अब देखो बूस्टर डोज मैं आपको बता देता हूँ बढ़िया तरीके से। देखो भारतपुर पुलिस प्रशासन की रेंज में मैंने आपको बताया कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ऑपरेशन निर्भय शुरू किया। प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी संयुक्त अभियान ये चलाया गया 15 से 31 जनवरी। और इसके अलावा 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया गया जयपुर के द्वारा। और ऑपरेशन समानता किसके द्वारा? बूंदी के द्वारा। और इसके अलावा राजस्थान के ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल शुरू किया। और इसके अलावा बंद बरेठा वन्यजीव अभयारण्य में अवैध के खिलाफ ऑपरेशन अरावली शुरू किया था भरतपुर ने। और साइबर फ्रॉड रोकने के लिए कौन सा? साइबर वर्ज्य प्रहार 1.0 शुरू किया गया। तो ये कुछ है जो हैं अपराध किए गए अभियान है वो शुरू किए गए। इसके अलावा और देखो 31 जनवरी 2024 से यशस्वी सरपंच अभियान की शुरुआत है अल्ट्राटेक सीमेंट और राजस्थान पत्रिका ने। इसके अलावा सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान तीसरे चरण की शुरुआत 3 फरवरी 2024। गोंगीलाल गांव नागौर से राज्य सरकार द्वारा गांव चलो अभियान की शुरुआत। और मिलावटखोरी आपको बताए शुद्ध आहार मिलावट पर वार ये शुरू किया गया। नेक्स्ट अगला देखो, राजस्थान की कौन सी हवेली 26 से 29 मार्च 2024 को 4 दिवसीय राजस्थान दौरे पर सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन सनमुगतम के भ्रमण के कारण चर्चा में रही? तो ये पटुओं की हवेली। और जो राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल करंट की क्लास आती है उसमें मैंने आपको बढ़िया तरीके से सारे करवा दिए हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, कागज की स्ट्रिप से डायबिटीज का टेस्ट करवाने के लिए डिवाइस किसके द्वारा तैयार की गई? तो ये IIT जोधपुर के द्वारा तैयार की गई। इसमें जोधपुर ने कागज का प्रयोग बायोसेंसर के तौर पर करके एक स्ट्रिप तैयार किया। इसमें वर्तमान में ग्लूकोज का टेस्ट हो सकेगा और डायबिटीज बीमारी के लिए होता है। तो याद रखना डायबिटीज बीमारी के लिए IIT जोधपुर ने यह डिवाइस तैयार की है। और यहाँ से आज की अपनी ये क्लास खत्म होती है क्योंकि यहाँ तक 82 क्वेश्चनों तक अपने पूरे मार्च महीने की इस बुक का रिवाइज कर लिया। क्लास नंबर 2 थी। अब कल अपने फरवरी का पार्ट नंबर 1 क्लास की बात करेंगे। तो ये बस आपका बुक का रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपका धीरे धीरे इस बुक का रिवाइज हो जाए और प्रत्येक एग्जाम के लिए बुक रामबाण साबित होगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो बढ़िया तरीके से इस बुक का आपको रिवाइज दिया जा रहा है। वर्तमान में भी ये बाजार में बुक उपलब्ध है नाना क्लासेस के नाम से, शिव सर के नाम से। ये आप त्रैमासिक बुक आप ले सकते हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।